हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल टीचर वाला। आप सबका स्वागत है टीचर वाला इस चैनल में। क्या हो मास्टर साहब, अब चिंटिया बनेगा मास्टर और चिंटी बनेगी टीचर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट पेपर 1 2024। और क्यों? क्योंकि अगर आपको सीटेट, महाटेट या फिर महाटीटी कोई भी परीक्षा पास करना है तो उसका रूल्स है, सबसे पहले सिलेबस पढ़ो। सिलेबस पढ़ने के बाद आपको करना क्या है, पी वाई क्यू को एनालिसिस करो। क्यों एनालिसिस करेंगे? क्योंकि उससे आपको पता होगा कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से कौन सा प्रश्न आ रहा है। उससे पता चलेगा आपको ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज से प्रश्न कैसे आता है, और पता चलेगा मैथमेटिक्स से प्रश्न कैसे आते हैं, पेडागोजी से क्वेश्चन कैसे आते हैं, एसएसटी से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। ये एनालिसिस करते आना चाहिए। 1 महीना बाकी है और 1 महीने में आप सीटेट पास कर सकते हैं। यू कैन डू इट एवरीथिंग। ओके, तो चलिए देखते हैं। ये हमारा 2024 का पेपर 1, 2024 का पेपर 1 है। प्रश्न पत्र मेन टेस्ट बुकलेट नंबर 4 सेट होते हैं। कितने सेट होंगे? 4, ए बी सी और डी। ऑलरेडी ये डी सेट है। और क्वेश्चन पेपर 2 भाषा में होता है, हिंदी और इंग्लिश। इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट, यहाँ परीक्षार्थियों के लिए निर्देश, यहाँ हिंदी में, यहाँ पर इंग्लिश में। पहले क्वेश्चन आता है इंग्लिश में, दूसरा क्वेश्चन होता है हिंदी में। ओके, तो अब क्या दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन देखो। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये ध्यान से नहीं पढ़ते और डायरेक्ट पेपर सॉल्व करना शुरू करते हैं। फिर चिंटा घबरा जाता है कि अब क्या करें। तो करना कुछ नहीं है, ये निर्देश को अच्छे से पढ़ना है कि भाई भाग 1 में क्या है। तो बाल विकास शिक्षा शास्त्र प्रश्न क्रमांक 1 से 30, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक आएगा। भाग 2 गणित में प्रश्न नंबर 31 से 60, यहाँ दिया मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 31 टू 60। भाग 3 पर्यावरण अध्ययन 61 से 90। ओके, यहाँ पर है इन्वायरमेंटल स्टडीज क्वेश्चन नंबर 61 से 90। देन उसके बाद दिया है भाग 4 भाषा 1 अंग्रेजी और हिंदी। यहाँ पर थोड़ा डाउट होता है, यहाँ पर हमारा थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। कौन सी मिस्टेक हो जाती है कि भाषा कौन सी चूज करना चाहिए। अब भाषा 1 आपने अगर उर्दू लिया है, भाषा 1 अगर आपने उर्दू लिया है तो फिर आपको करना क्या है, तो उर्दू सॉल्व करना है। क्या करेंगे? तो अलग से आपको उर्दू का, ये है उर्दू का पेपर। ये क्या है? उर्दू का पेपर। ये आपका उर्दू का पेपर अलग से 30 नंबर का आता है। अब इसके अंदर इंस्ट्रक्शन दी हुई रहती है कि उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्सा 4 सवाल नंबर 91 से 120 तक सॉल्व करें। सिर्फ तभी देंगे अगर उन्होंने जबान 1 का ऑप्शन उर्दू चुना होगा, तो उनको ये जो है दिया जाता है जबान 1 का अलग से। इसी में जबान 2 यानी उर्दू लैंग्वेज बहुत सारे सेकंड लेते हैं, तो उनके लिए भी होता है ये। है समझ में? यस और नो? यस। तो यहाँ पर जो है किसी ने उर्दू लिया है 1, देन भाषा सेकंड, यहाँ पर कोई हिंदी लेता है या फिर यहाँ कोई इंग्लिश लेता है, यहाँ उर्दू लेता है। तो ये आपको देखना है, ध्यान रखना है। अंडरस्टैंड? समझ में आया? तो इस तरह जो है आपको 5 भाग होते हैं, ये 5 भाग के पूरे प्रश्न सॉल्व करना होंगे। ओके, अब बात होती है हमारी भाग 4 में भाषा 1 के लिए 30 प्रश्न, भाग 5 में भाषा सेकंड के लिए 30 प्रश्न दिए गए हैं। ये बात अच्छी तरह से समझो। यहाँ पर मिस्टेक करते हैं कई लोग, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं। अब भाषा उर्दू के जो है हिंदी में कर देते हैं, हिंदी का उर्दू में कर देते हैं, या फिर इंग्लिश का उर्दू में करते हैं, उर्दू का कोई और भाषा में कर देते हैं। तो इसलिए गलती मत करना। तो चलिए देखते हैं प्रश्न कैसे आते हैं। तो अब आपको एनालिसिस करना है। तो ये देखिए पेपर 1 का पहला हम, तो 2 भाग होते हैं इसमें। पहले इंग्लिश में क्वेश्चन पूछता है, बाद में हिंदी में। तो हम हिंदी के प्रश्न पढ़ते हैं। शिक्षार्थी शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त है और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं। कब? उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है और नकारा जाता है। गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती है। अधिगम का बल दोहराव और रटने पर होता है। शिक्षार्थियों की सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है। ये 4 ऑप्शन है। तो सही जवाब आपको पता लगाना है, लेकिन अभी आपको सॉल्व नहीं करना है।
आप सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई सीडीपी का जो सिलेबस पढ़ा हूँ मैंने, तो ऐसा प्रश्न आता है सीडीपी से। तो सही जवाब ये है, गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती है। देन प्रश्न क्रमांक 2, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर जो है एजर्शन दिया है, रीजन दिया है, ये इंग्लिश में दिया है, हिंदी में यहाँ अभिकथन और कारण। शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। संवेग संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित है, ये उसका कारण है। अब यहाँ पर ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों सही है, और ए की आर सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए सही है लेकिन आर गलत है। तो अब आपको सही जवाब पता लगाना है। तो ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। ओके, तो इस तरह जो है प्रश्न क्रमांक 2। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में प्रश्न, हिंदी वालों के लिए हिंदी में। आमतौर पर सीखने की अक्षमता कठिनाइयों वाले बच्चों में क्या होता है? मानक बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से निदानित बहुत कम बुद्धि लब्धि होती है। बुद्धि लब्धि बोले तो आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। देन सेकंड, नजर कमजोर होने के कारण पढ़ने में परेशानी होती है। देन अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या होती है। और चौथा है, एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है। तो कई बार जो है बच्चों को ये कठिनाई होती है। तो सही जवाब आएगा, एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है। अंडरस्टैंड? देन इस तरह इंग्लिश और हिंदी में प्रश्न आएगा। ये सीडीपी के प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 इंग्लिश वालों के लिए और हिंदी वालों के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो नंबर 1, शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ देता है। शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होता है। शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है और शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम को ज्यों का त्यों लागू करते हैं। तो अब इसमें सही जवाब आएगा कि भाई शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। ओके, तो ये लग रहा है आपको कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से प्रश्न ऐसा आता है, यानी पूछा गया है इस तरह का। क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पर फिर इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, हिंदी में। अब कई बार ऐसा होता है कि भाई नहीं समझ में आ रहा हिंदी का शब्द, तो इंग्लिश में वहाँ के वही है, देख सकते हैं आप। लेकिन इंग्लिश में भी पढ़ रहे हैं आप क्वेश्चन, हिंदी में भी पढ़ रहे हैं, दोनों भाषा में। तो ज़्यादा की होशियारी हमारे को दिखाने का नहीं होता है। क्यों? एक क्वेश्चन को 1 मिनट लगता है, पढ़ना है, उसको फिल करना है। वही आप इंग्लिश में भी कर रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है आपका 1 मिनट लॉस हो रहा है। तो ये बात को ध्यान में रखना है। 5वां क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्रतिभाशाली बच्चे, हाँ, होशियार। प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं और प्रतिभाशाली बच्चे सीखने की अक्षमता के जोखिम से मुक्त होते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट करते हैं। अप्रतिभाशाली छात्र हमेशा खुश, लोकप्रिय और अच्छी तरह से समायोजित होते हैं। अब ये 4 ऑप्शन है, तो आपको सही जवाब पता लगाना है। तो जाहिर सी बात है सही जवाब क्या आएगा? प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं, उनका सीखने का तरीका ही अलग होता है। ओके, देन एज पर जीन पियाजे, मैंने इससे पहले सिलेबस में कहा था कि वाइगोत्स्की, स्किनर, थॉर्नडाइक, जीन पियाजे, क्रो एंड क्रो, ऐसे 5 से 6 लोग हैं। इनको आप अच्छी तरह से इनके जितनी थेरी है, जितनी डेफिनेशन है, जो भी रूल्स है इनके याद कर लो, 100% आते ही है। आ गया एज पर जीन पियाजे, प्री ऑपरेशनल स्टेज इज कैरेक्टराइज बाय एबिलिटीज टू परफॉर्म। तो हिंदी में पढ़ते हैं हम कि जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? प्रतीकात्मक खेल और जीववाद, वर्गीकरण और क्रमबद्धता, नकल और प्रतिवर्तिता, संरक्षण और अमूर्त चिंतन। अब जीववाद नहीं समझ में आ रहा है, तो नंबर 1 है सिंबॉलिक प्ले एंड एनिमिज्म। ओके, तो सही जवाब आएगा प्रतीकात्मक खेल और जीववाद। लास्ट
जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ आस्किंग क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन। क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन, 4 ऑप्शन है इंग्लिश के। ओके, हमको पढ़ना हिंदी का प्रश्न। आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, क्या होता है। तो जाहिर सी बात है, छात्रों को जानकारी याद रखने के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर छात्रों को प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना, छात्रों के ज्ञान और समझ कौशल का आकलन करने के लिए। ओके, और चौथा है उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। 4 ऑप्शन है, एनालिसिस करना है। भाई चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, इसका सही जवाब क्या हो सकता है। जब आप सही जवाब ढूंढते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो इसका मतलब आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आई कैन डू इट, कि मैं सीटेट पास हो सकता हूँ। तो आप सीटेट पास है, थिंक पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। बस आप सोचो कि भाई मुझे 100 के ऊपर मार्क्स चाहिए, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। तो हमारा पहला रूल था सिलेबस पढ़ना, दूसरा रूल था हमारा PYQ को पढ़ना समझना। ओके, और तीसरा रूल है स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना, ऑथेंटिक मटेरियल। और चौथा रूल होता है टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज आपको हम प्रोवाइड करेंगे माय यश। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, माय यश, और उसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर्स और नोट्स, टेस्ट सीरीज, सब्जेक्ट वाइड फुल पोर्शन, ये सब कुछ मिलेगा माय यश इस एप्लीकेशन पे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा PYQ। ओके, बाकी हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।